क्या कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम किस्मत को, चांस को गणित से समझ सकें? खैर, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमें अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी को समझने में मदद करता है। देखिए, हम सब रोजाना ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं, है ना? जैसे, क्या आज बारिश होगी? अरे, आज मैच कौन जीतेगा? या लूडो खेलते हुए क्या मेरा 6 आएगा? ये सिर्फ तुक्के या अंदाजे नहीं हैं। इन सब के पीछे, यकीन मानिए, संभावना का एक पूरा गणित छिपा हुआ है। तो चलिए, संयोग के इसी दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी हमें सिर्फ अंदाजा लगाने से आगे ले जाती है और अनिश्चितता को असल में नापने, उसे समझने की ताकत देती है। अब किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए उसकी एबीसी मतलब उसकी नींव को समझना तो जरूरी है ना? तो चलिए, प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ अपना टूल किट तैयार करते हैं। ये वो जरूरी बातें हैं जिन पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। तो सवाल उठता है, आखिर ये प्रोबेबिलिटी है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी घटना के होने के चांस को नापने का एक तरीका है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। बस ये देखिए कि कोई घटना कितने तरीकों से हो सकती है और इसे कुल कितने नतीजे हो सकते हैं, उससे भाग दे दीजिए, बस। तो चलिए, पहला जरूरी शब्द समझते हैं, ट्रायल। ट्रायल मतलब कोई भी काम या एक्शन जिसके कुछ नतीजे निकल सकते हैं। जैसे एक सिक्का उछालना, ये एक ट्रायल है। हर बार जब सिक्का उछलेगा, वो एक नया ट्रायल होगा। अच्छा, उस ट्रायल के अंदर जिस खास नतीजे में हमारी दिलचस्पी है, उसे हम कहते हैं इवेंट या घटना। जैसे, मान लीजिए, सिक्का उछालने पर हम चाहते हैं कि हेड्स आएं, मतलब चित आए, तो चित आना हमारा इवेंट हो गया। और फिर आता है आउटकम यानी परिणाम। ये एक ट्रायल का कोई भी मुमकिन नतीजा हो सकता है, चाहे वो हमें चाहिए हो या नहीं। जैसे सिक्के के केस में 2 ही तो आउटकम है, या तो हेड्स आएगा या टेल्स, चित या पट। तो अब जब हम ये बेसिक टर्म समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी कुछ बहुत ही साफ और लॉजिकल नियमों के अंदर ही काम करती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच ही होती है। 0 का मतलब है कि कोई चीज हो ही नहीं सकती, बिल्कुल असंभव, जैसे सूरज का पश्चिम से उगना। और 1 का मतलब है कि वो चीज पक्का होगी ही होगी, निश्चित है, जैसे सूरज का पूरब से उगना। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। सोचिए, एक नॉर्मल पासा जिसे हम लूडो में इस्तेमाल करते हैं, उस पर 7 आना, यह असंभव है, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0। और उसी पासे पर 7 से छोटा कोई नंबर आना, ये तो पक्का है, कोई भी नंबर आएगा वो 7 से छोटा ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1। अब यहाँ पर एक बहुत काम की ट्रिक आती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स यानी पूरक घटनाएं। कभी कभी ना किसी चीज के न होने की प्रोबेबिलिटी निकालना ज्यादा आसान होता है, और नियम ये है कि किसी घटना के होने और न होने की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ दें तो जवाब हमेशा 1 आता है। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए, अब तक जो भी सीखा है, जो भी टूल्स हमने जमा किए हैं, उन्हें असल जिंदगी की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाते हैं। तो चलिए, एक बिल्कुल क्लासिक सवाल से शुरू करते हैं। अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक पर हेड यानी चित आएगा? चलिए, इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। कुल क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों पर हेड्स आए, HH, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, HT, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, TH, या फिर दोनों पर ही टेल्स, TT। तो कुल मिलाकर 4 संभावनाएं हुई। अब इनमें से कितनी बार कम से कम एक हेड आया है? 3 बार, HH, HT और TH में। तो सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। बहुत बढ़िया। चलिए, अब अगली चुनौती देखते हैं। अगर एक पासा फेंका जाए तो एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, फिर से वही तरीका अपनाते हैं। पहले कुल कितने नतीजे हो सकते हैं? पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है, मतलब 6 कुल आउटकम। अब इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5।
यानी 3 हमारे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/6, जिसे हम 1/2 भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ताश की एक गड्डी है, 52 पत्ते हैं। उसमें से अगर एक पत्ता निकाला जाए तो उसके लाल रंग की बेगम यानी रेड क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सोचते हैं, एक गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। ये तो हो गए हमारे टोटल आउटकम। अब लाल रंग की बेगम कितनी होती है? एक होती है पान की और एक होती है ईंट की, मतलब कुल 2 लाल बेगम हैं। तो हमारे फेवर में हुए 2 आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी बन गई 2/52। और अगर इसे थोड़ा सिंपल करें तो ये हो जाएगा 1/26। और ये रही हमारी आज की आखिरी केस स्टडी। मान लीजिए एक थैले में 3 लाल, 5 नीले और 4 हरे कंचे हैं। अगर एक कंचा निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हरा न हो? अरे हाँ, वो ट्रिक याद है जो हमने सीखी थी? शायद यहाँ काम आ जाए। यहाँ पर वो चालाक तरीका काम आएगा। सीधा हरा नहीं निकालने के बजाय पहले ये निकालते हैं कि हरा कंचा निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कुल कंचे हैं 3 + 5 + 4 यानी 12। हरे हैं 4, तो हरा निकलने की प्रोबेबिलिटी हुई 4/12 या 1/3। अब हरा नहीं की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - हरा की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 - 1/3। जवाब आया 2/3। देखा कितना आसान हो गया। तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और उन्हें कुछ एग्जाम्पल्स में लगाकर भी देखा। पर इस सब का बड़ा मतलब क्या है? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। पहली, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। दूसरी, वो पूरक घटनाओं वाला नियम बहुत काम आता है। तीसरी, कुल नतीजे हमेशा ध्यान से गिनना है, गलती नहीं करनी। और हाँ, अगर ताश के पत्तों का सवाल है तो याद रखिए 52 पत्ते, 4 सूट, 12 फेस कार्ड। और आखिर में सभी छोटी छोटी संभावनाओं को जोड़ेंगे तो जवाब हमेशा एक ही आएगा। ये सब हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ एग्जाम में आने वाला मैथ्स का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। ये हमें रिस्क को समझने, बेहतर फैसले लेने और इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में थोड़ा और समझदारी से चलने में मदद करता है, चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो या हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। तो अब जब ये टूल किट हमारे पास है, सोचने वाली बात यह है कि हम अगली किस अनिश्चितता को, किस चांस को मापने की कोशिश करेंगे। ये एक दिलचस्प सवाल है ना? अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने का एक नया तरीका।